करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ ए बी। यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस है वो डी है और जो उसकी nth टर्म है वो ए एन है। तो हमें इस टेबल को फिल करना है। इस टेबल को फिल करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले से पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। इस टेबल में फिफ्थ पार्ट है, सभी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और इसमें ए एन हमें फाइंड करनी है। तो ए एन यहाँ लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 तो यहाँ पुट करेंगे 7 ब्रैकेट में एन माइनस वन, एन की वैल्यू है 8 माइनस वन, डी की वैल्यू है 3 तो यहाँ पुट कर देंगे 3। यानी ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई 3। यानी कि ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 21 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। यानी ए एन की जो वैल्यू आएगी वो होगी 28। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। यानी इसमें हम फिल कर देंगे 28, यहाँ हो जाएगा 28। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू है -18, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन की वैल्यू है 10 और ए एन है 0। तो इन सब को हम इस फॉर्मूले में करेंगे पुट। तो यहाँ हमारे पास है ए एन की वैल्यू है 0 इक्वल टू ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 तो यहाँ पुट करेंगे 10 माइनस 1 डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो यहाँ डी रखेंगे। -18 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 18 इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9 मल्टीप्लाई डी। यानी कि 18 इक्वल टू 9 और डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9D। 9 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी 18/9 इक्वल टू डी। 9 से डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 इक्वल टू डी। यानी डी की वैल्यू आएगी 2। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 2। तो यहाँ हम फिल कर देंगे 2। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू है -3, एन है 18 और ए एन है -5। तो जहाँ ए एन है वहाँ रखें हम -5 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो यहाँ ए ही रखेंगे ब्रैकेट में एन की वैल्यू है हमारे पास 18 तो यहाँ रखेंगे 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है हमारे पास -3 तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई -3। यानी कि -5 इक्वल टू ए 17 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17 3 जा 51 और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के हो जाएंगे 51। -51 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो यहाँ है -5, ये हो जाएंगे 51 प्लस के इक्वल टू ए। माइनस के 5 है प्लस 51 है तो यहाँ बचेंगे 46 इक्वल टू ए। यानी ए की वैल्यू आएगी 46। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। तो यहाँ फिल कर देंगे 46। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू है -18.9 और डी की वैल्यू है 2.5, एन इसमें फाइंड करनी है और ए एन है 3.6। तो जहाँ ए एन है वहाँ हम रखेंगे 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है
तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2.5, तो यहाँ रख देंगे 2.5। माइनस 18.9 को हम दूसरी साइड लाएंगे यानी 3.6, ये प्लस में हो जाएगा 18.9 इक्वल टू 2.5 का मल्टीप्लाई अब हम n से करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5n, माइनस 2.5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 इक्वल टू 2.5n माइनस 2.5। माइनस 2.5 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस में, यानी 22.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5n। 22.5 प्लस 2.5 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 2.5n। 2.5 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी 25 अपॉन 2.5 इक्वल टू n। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 से 25 कटेगा 1 टाइम्स और 1 जीरो, यानी कि 10 इक्वल टू n। n की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा 10। तो इसमें हम फिल कर देंगे यहाँ 10, ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू है 3.5 और d की वैल्यू है 0, n की वैल्यू है 10.5, an इसमें फाइंड करना है। तो an इक्वल टू या an इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 3.5, तो यहाँ रखेंगे 3.5 प्लस n की वैल्यू है 10.5, तो यहाँ पुट करेंगे 10.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 0, यानी कि an इक्वल टू ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, यानी कि an इक्वल टू 3.5 में अगर 0 ऐड करेंगे तो वही रहेगा 3.5। an की वैल्यू होगी 3.5, यानी ये हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का आंसर। तो इसमें हम फिल कर देंगे 3.5। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।